अस्सलाम वालेकुम। जुमे का दिन, जिसे गरीब की हज कहा जाता है, जिसे हफ्ते की ईद कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे कुरान में सिर्फ इसी दिन के नाम पर एक पूरी सूरह क्यों उतारी गई? सूरह जुमा ये सिर्फ एक सूरह नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो दुनिया की भीड़ में खो गए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये एक सूरह आपकी तंगहाली, आपकी परेशानियों और आपके दिल के डर को खत्म कर सकती है। सूरह जुमा की शुरुआत अल्लाह की पाकी और उसकी बड़ाई से होती है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने दो बड़ी बातें सिखाई हैं। पहली, अल्लाह ने उम्मियों अनपढ़ों में से एक रसूल भेजा जो उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। दूसरी, जब अल्लाह का बुलावा अजान आए तो दुनिया के सारे धंधे, सारा कारोबार छोड़ दो, क्योंकि जो अल्लाह के पास है वो खेल तमाशे और तिजारत से कहीं बेहतर है। 3. रूहानी फायदे और फजीलत के मुताबिक सूरह जुमा पढ़ने के कई फायदे हैं। 1. गुनाहों से पाक होना। ये सूरह जुमे की नमाज का हिस्सा है। जो इसे पढ़ता है अल्लाह उसके छोटे गुनाहों को धो देता है। 2. रिस्क और बरकत। इस सूरह की आखिरी आयतों में रिस्क का जिक्र है। अगर कोई शख्स जुमे के दिन इसे पाबंदी से पढ़ता है तो उसके घर और कारोबार में ऐसी बरकत आती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। 3. दिल की घबराहट का इलाज। अगर आपको बेवजह डर या एंजाइटी रहती है तो सूरह जुमा की तिलावत आपके दिल को मजबूत बनाती है। एक छोटा सा वाकया, मिसाल 4 की मंडी या दुकान का सीन। एक बार मदीना में जब नबी जुमे का खुतबा दे रहे थे तो बाहर एक व्यापारिक काफिला आया। लोग खुतबा छोड़कर बाहर चले। अल्लाह ने ये आयतें उतारी कि अल्लाह सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि हम रिस्क के पीछे भागते हैं, जबकि रिस्क देने वाला अल्लाह हमारे बुलावे का इंतजार कर रहा है। जब हम अल्लाह के लिए अपना काम छोड़ते हैं तो अल्लाह हमारे कामों में बरकत डाल देता है। 5. अमल। कोशिश करें कि हर जुमे को जुमे की नमाज से पहले या बाद में इस सूरह की तिलावत करें। इसके तर्जुमे, ट्रांसलेशन को गौर से पढ़ें। इसे पढ़ते वक्त ये ख्याल रखें कि अल्लाह मेरे साथ है। दुआ, या अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, हमारी तंगदस्ती को दूर फरमा और हमारे दिलों को सुकून